बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 3 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो इस पेपर से हम यूनिट फर्स्ट को शुरू कर रहे हैं। अगर हम बात करें CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, तो यहाँ पर आप सभी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 1 अप्रैल 2022 से पेपर शुरू कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल को आपका पेपर 1 था जिसका नाम था फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर 2 की बात करें तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन था, यानी आज है 2 अप्रैल को। 3 अप्रैल की बात करें तो 3 अप्रैल को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उसके बाद लास्ट पेपर 4 अप्रैल को है जो कि ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज चीज़ों को लेकर के बात कर रहे थे। आपका पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी यूनिट्स थे हमने सभी को कंप्लीट करा दिया, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को। आज के अपने इस वीडियो में पेपर 3 के लिए हम यूनिट 4 तक की क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट को शुरू कर रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने हैं, तो बिल्कुल आप इन्हें टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मानव विकास, यानी एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें आपका टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 100 तक की। तो यहाँ पर कुछ पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह वॉटसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर 2 की बात करें, ये संबंधित है वर्दिमर। अगर अधिगम की सूझ का सिद्धांत हम बात करें तो यह गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, जिसमें कोहलर, कोफा और वर्दिमर प्रमुख थे। तो कोहलर तो दिए नहीं है, वर्दिमर दे दिए, कोफा दिया होता तो वो भी होते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विलियम मैकडूगल ने इसे जो है परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान किसकी शाखा है? तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान की बात करें तो यह दर्शन शास्त्र की शाखा है। करेक्ट आंसर 4 का ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम फर्स्ट रिवीजन के तहत इनको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि आपकी हर एक यूनिट में लगभग 200 प्रश्नों से ज़्यादा के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षार्थी से संबंधित एवं शिक्षा संबंधी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने वाले थे, कौन थे इनमें से? तो वे थे विलियम वुंट। करेक्ट आंसर डी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक था, कौन था इनमें से? तो 7 का करेक्ट आंसर सिगमंड फ्रायड, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो थोड़ा सा कम विजिबल है पर कोई नहीं, यहाँ पर हम पढ़कर चीज़ें समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न परिभाषा के लेखक का नाम बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। यह स्टेटमेंट या परिभाषा किसकी है? तो यह है स्किनर महोदय की। करेक्ट आंसर आप 8 का ए लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है। एजुकेशन यानी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि जो है इसका अर्थ कहलाएगा। 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित है? तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जलोटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पूछा है शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है, इस कथन को किसने परिभाषित किया? तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कांट ने परिभाषित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है या कथन है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यह स्टेटमेंट स्किनर महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार करती है उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कथन किसने दिया है? तो यह है B.N. झा का स्टेटमेंट, यानी 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि निम्न में से शिक्षा की वर्तमान विशेषताएं क्या हैं? तो 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी बालक की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, बाल केंद्रित शिक्षा और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 पूछा है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण एवं फलोत्पादक अधिगमन के लिए अनिवार्य है। यह कथन किसका है? तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। एलिस क्रो का है यह स्टेटमेंट, इन्होंने ही यह स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। पूछा है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो 16 की बात करें, 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी निरीक्षक, विषयी और मनोवैज्ञानिक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किस लिए आवश्यक हैं? तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। बालक व व्यक्ति को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वह अपनी रुचि व क्षमता की स्वयं खोज कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि आजकल मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से संबंधित है, जिसमें कि व्यवहार के दृष्टिकोण से वह बहुत कुछ शामिल है जिसको प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक ने अनुभव समझा था। N.L. मन द्वारा मनोविज्ञान की इस परिभाषा में निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, आपको बतानी है। तो 18 की बात करें तो दोनों हो जाएगा उक्त, यानी आंतरिक अनुभव और उत्तेजना अनुक्रिया। 18 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु बालक या व्यक्ति का व्यवहार कहलाता है। 19 का करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है मनोविज्ञान की विषय वस्तु की इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 20 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुक्रिया यंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो यहाँ पर अगर 21 के आंसर की बात करें तो इसे कैटल ने स्थापित किया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मनोविश्लेषणवाद का संस्थापक कौन है? तो यह है सिगमंड फ्रायड। करेक्ट आंसर यहाँ पर 22 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, यानी 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा है किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? तो 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? तो 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1916 में हुई। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। पूछा है कि मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो 25 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, मन से। पहले मन आया, पहले आत्मा, ठीक है, ध्यान रखना ऐसा सीक्वेंस है। आत्मा, फिर मन, फिर चेतना आया, और अब क्या है, अब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सबसे लास्ट में। तो इस तरह का सीक्वेंस आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई थी? तो 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1912 में हुई थी। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर है, यानी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो 27 का करेक्ट आंसर ए है, कलकत्ता में स्थापित की गई है। 28 है प्रयोजनवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो प्रयोजनवाद संप्रदाय की स्थापना मैकडूगल महोदय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है
कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों की व्याख्या शैक्षिक परिस्थिति में करता है। किसने कहा है यह? तो यह स्किनर महोदय ने कहा है। करेक्ट आंसर 29 का यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। पूछा है कि कौन मनोविश्लेषणवादी नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो ये हैं वॉटसन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये व्यवहारवादी हैं, ध्यान रखिएगा, मनोविश्लेषणवादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो उक्त दोनों हो जाएगी, यानी आंतरिक अनुभव और उत्तेजना अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देखने को मिलती है या पाई जाती है? यह पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 32 की बात करें, 32 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, उक्त सभी या उपरोक्त सभी, यानी जटिलता, परिवर्तनशीलता और आनुवंशिकता का प्रभाव। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा और व्यवसाय में निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है? तो व्यक्ति में इस प्रकार का सूझबूझ उत्पन्न करना कि वह अपने निर्णय जो है वह स्वयं ले सके, यही जो है निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 33 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखेंगे। डी है, मैंने बी बोल दिया है। 34 है वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो आंतरिक अनुभव यह नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो यह दी है R.S. वुडवर्थ ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो सरल। मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है आपको सरल देखने को नहीं मिलेगी या जटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि असामान्य मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो यह अध्ययन करता है असामान्य व्यवहार का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, यानी 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 पूछा है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा स्वयं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विलियम जेम्स का। क्वेश्चन नंबर 39 है बाल मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो बिल्कुल बालक के मन या बालक के व्यवहार, क्योंकि व्यवहार दिया है तो बालक के मन का नहीं, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि बालक के मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है। पूछा है कि विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की है? तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवहार की जो है व्याख्या की है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं मैकडूगल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है। पूछा है कि किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो किशोर मनोविज्ञान किशोर का अध्ययन करेगा, यानी एडोलेसेंस का, जिसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का है। मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो यह वैज्ञानिक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि शारीरिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मनोविज्ञान के शारीरिक पहलू का। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? तो यह विधायक विज्ञान जो है माना जाएगा। 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के रूप में करते हैं? तो उक्त सभी जेम्स सली, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, ये सभी जो है मनोविज्ञान की परिभाषा को चेतना के रूप में बताते हैं या परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है कि मानव वैभिन्न का मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। करेक्ट आंसर 46 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पूछा है कि शाब्दिक अर्थों में साइकोलॉजी से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो शाब्दिक अर्थ में साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। 48 पूछा है
कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रणाली से व्यवहार का अध्ययन करता है, तो यह निरीक्षण का अध्ययन करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि विधायक और नियामक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है, तो उक्त सभी अंतर हो जाएंगे है अथवा चाहिए, यथार्थ अथवा आदर्श, तथ्य अथवा मूल्य। लास्ट क्वेश्चन 50 है, लोक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है, तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोक व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मानव वृद्धि एवं विकास यानी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जिनकी संख्या रहेगी 50। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से कवर कर देंगे। उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।